आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हम लोगों के सिलेबस में ऐसा है कि स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है। एक्चुअली इसका यूज बोर्स मॉडल में है, जहां पर कि नील्स बोर ने स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया है यूजिंग क्वांटम वेव मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी के बेसिस पे। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो ट्राई किए हैं कि स्पेक्ट्रम को यूज एक्सप्लेनेशन करने का सक्सेसफुली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हम लोग सबसे पहले स्पेक्ट्रम होता क्या है इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। लाइट जो होता है, ये लाइट, इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में, या इसको बोलेंगे शून्य में या इथेरियल मीडियम में क्या होता है कि मैक्सिमम होता है। वहां कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड। लेकिन जब यह किसी मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड घट जाती है। तो या तो स्पीड घटती है या डेविएट भी होती है अपने पास से। डेविएट का मतलब होता है कि अगर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है तो अगर यहां से कोई दूसरी मीडियम आ गया तो हो सकता है कि वो डेविएट हो जाए, हो सकता है कि वो ऐसे भी जाए। तो यहां पर डेविएशन होगा ही, लाइट में डेविएशन होता ही है, उसकी स्पीड भी कम जाती है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इस फेनोमेनन। तो ये तो वेव नेचर ऑफ लाइट है इसकी। रिफ्रैक्शन इज ए काइंड ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जब हम व्हाइट लाइट को, ए बीम ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं किसी प्रिज्म पर, व्हाइट लाइट को हम फॉल कराएं। हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशंस, हम यहां पर फ्रीक्वेंसीज भी यूज कर सकते हैं। 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन से बना होता है। रेडिएशन को हम अच्छा से समझने के लिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाइट लाइट इज ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या 7 डिफरेंट रेडिएशंस, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि ये अभी कोई और मीडियम है, ये दूसरा मीडियम हो गया, फिर ये सेम मीडियम हो गया। तो यहां से लाइट जब जाएगी तो क्या होगा, यहां पर 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ये क्या होगा, स्प्लिट करेगा। इसकी स्प्लिटिंग 7 डिफरेंट कलर में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट करेगा, जो कि विब्जियोर, विब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये विब्जियोर है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ये स्प्लिटिंग हो जाती है। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passing through a prism, it splits into 7 different frequencies. This splitting is known as dispersion. This splitting of a beam of white light into 7 different frequencies, 7 different components after passing through a prism is known as dispersion. And the pattern from a pattern of these components is in the increasing order of wavelength means कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसीज डिक्रीजेस। इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ज्यादा डेविएशन हो रहा है वायलेट लाइट में, इसकी वेवलेंथ कम है। सबसे कम डेविएशन हो रहा है रेड लाइट में, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब कि इस पैटर्न को हम देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न जो हमें मिला है, ये पैटर्न इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वह डेविएट हो रहा है, और सबसे कम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसका डेविएशन सबसे कम हुआ है यहाँ पर। तो और दिस पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम। दिस पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हम यहां पर जब व्हाइट लाइट को, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट को पास कराएंगे किसी प्रिज्म से, तो 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ये स्प्लिट करेगा। दैट फिनोमेनन इज नोन एज dispersion and the pattern of increasing order of wavelength of 7 different frequencies is known as spectrum। तो स्पेक्ट्रम यहां पर है। नेचर में भी स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं जब बारिश का समय होता है, रेनिंग सीजन में, तो क्या होता है कि रेनबो, जिसे हम लोग रेनबो बोलते हैं, नेचुरल स्पेक्ट्रम से। अब ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है, ये क्या होता है कि वायलेट मर्जेस इनटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू मर्जेस इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। तो एक दूसरे से मर्ज होता है जिसे कि हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ऐसा कोई यहां पर हम सैंपल रख दें जो इसमें से किसी एक कंपोनेंट या मोर देन वन कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि किसी भी मैटर में लाइट को एब्जॉर्ब करने की और इमिट करने की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो यदि वन ऑफ देम या मोर देन वन कंपोनेंट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिसिंग होगा। अगर इसने ग्रीन को कर लिया, अगर ये ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें यहां पर ग्रीन नहीं मिलेगा, ये मिस होगा स्पेक्ट्रम।
मतलब कि जिस कंपोनेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो कंपोनेंट का यहां पर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूटी रहेगी वहां पर एक डार्क लाइन दिखेगा, एक डार्क लाइन दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी मटेरियल में क्या होता है कि लाइट को मतलब रेडिएशन को जब इसे हम हीट करेंगे या इरेडिएट करेंगे तो इसकी एनर्जी जो होती है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है या एक्साइटेड स्टेट में जाती है ग्राउंड स्टेट से फ्रॉम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज after passing through prism is called dispersion and the pattern of radiations obtained after dispersion is called spectrum. The phenomenon of splitting of a beam of light into different frequencies after passing through prism is called dispersion and the pattern of radiations obtained after dispersion is called spectrum. तो होता क्या है कि प्रिज्म में क्या होता है कि हम व्हाइट लाइट को यहां पर हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये क्या होता है कि 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है, ये 7 डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट कर जाता है, 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट कर जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि विबजियोर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो पैटर्न जो हमें मिलता है आफ्टर डिस्पर्सन इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझना की कोशिश करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम ये जो पैटर्न जो मिला है आफ्टर डिस्पर्सन आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, ये जो स्प्लिटिंग हुई है और ये जो रेडिएशन का जो पैटर्न मिलता है, इस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और व्हाइट लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है, तो एक मीडियम में उसकी स्पीड कुछ होती है, दूसरे मीडियम में कुछ और होता है और डेविएट भी करता है। जैसे कि ये वन मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, तो इस मीडियम में ये डेविएट किया, फिर इस मीडियम से फिर इस मीडियम में आया तो इसकी डेविएशन हुई होगी। तो इसके लिए और यहाँ पर 7 डिफरेंट कलर में हो जाता है। इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें नेचर में भी देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग रेनबो बोलते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम मिला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विबजियोर की वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह
4 इंटू 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है, 14 हर्ट्ज होती है। तो हम यहां देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम किस चीज पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड डेविएशन ज्यादा हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये जो है इसको बोलते हैं विजिबल रेंज बोलते हैं इसको विजिबल लाइट बोला जाता है। इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो विजिबल रेंज में हम देख रहे हैं, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ज्यादा डेविएशन हो रहा है, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है वह कम डेविएट हो रहा है। इसका मतलब है कि डेविएशन जो होता है, डेविएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये कंक्लूजन, डेविएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट डेविएशन हायर फ्रीक्वेंसी, लिस्ट डेविएशन लिस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसके ठीक विपरीत हम बोल सकते हैं कि मोस्ट डेविएशन लिस्ट वेवलेंथ, लिस्ट डेविएशन मोस्ट वेवलेंथ। ये जो स्पेक्ट्रम है आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, तो इसमें क्या होता है कि वायलेट मर्जेज इनटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेज इनटू ब्लू, ब्लू मर्जेज इनटू ग्रीन, ग्रीन मर्जेज इनटू येलो, येलो मर्जेज इनटू ऑरेंज, एंड ऑरेंज मर्जेज इनटू रेड। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी में होता है, तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ऐसा कोई यहां पर मटेरियल रखें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर कोई यहां पर सैंपल रख दें, तो सैंपल हर मटेरियल की, हर बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वह लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एमिट भी करती है। लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगी और एमिट करेगी, तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऑफ रेडिएशंस को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी जो बचता है उसको ये एमिट कर देती है। तो हम अगर मान लें कि ग्रीन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पर ग्रीन मिसिंग होगा, मीन्स इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये ग्रीन मिसिंग होगा। अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा तो इस तरह का बनेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, ये कंटिन्यूटी में ये पूरा भरा भरा रहेगा और डिफरेंट कलर का रहेगा, ये डिफरेंट कलर का रहेगा। और अगर ये मिसिंग रहेगा तो पूरा भरा रहेगा और एक लाइनिंग डार्क लाइन दिखेगी, डार्क लाइन, और बाकी सब कंटिन्यूटी में पूरा फिल रहेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि उसके पहले जान लें कि ये एमिट क्यों कर रहा है, कोई भी बॉडी एमिट क्यों करता है और एब्जॉर्ब क्यों करता है। तो एमिशन जो होता है मटेरियल एटम से बना होता है, और एटम जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। व्हेन द मटेरियल इरेडिएटेड और हीटेड, एक्साइटेड स्टेट में जाती है,
एक्साइटेड स्टेट में जाती है, ये जो है एमिट करता है तो ये ग्राउंड स्टेट में आती है। तो यहां पर एमिशन हुआ थ्रू एमिशन, ये एमिशन होता है। एमिशन में जो रेडिएशन में यहाँ पर आएगा उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। अगर कोई मटेरियल को हम इरेडिएट करते हैं या हीट करते हैं और उसे हम ये मौका नहीं देते हैं ग्राउंड स्टेट में आने में, तो इसकी जो अपनी कैपेसिटी होगी, इसको जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी या एमिशन कैपेसिटी होगी, उसके बेसिस पे तो इसमें से कुछ ना कुछ ये एब्जॉर्ब करेगी। तो जो एब्जॉर्ब करेगी वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जो दिखेगा, जो इस पैटर्न दिखेगा, जो इस तरह की पैटर्न आएगी, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है। व्हेन ए मटेरियल इज इरेडिएटेड और हीटेड, मटेरियल गेट्स एक्साइटेड स्टेट विथ हायर एनर्जी, अगेन इट ट्राइज टू return back into ground state after emission of energy, after emission of radiation, and उससे जो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है, जो ये जो एमिशन रे है, या एमिशन रेडिएशन जो है वो यहाँ पर जो मिलती है स्पेक्ट्रम, उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। और मटेरियल को मैंने रख दिया हम, और क्या किए, लाइट को इससे पास कराए, फिर प्रिज्म पर गया, जाने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगी उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है बिकॉज ऑफ एटम जो है, एटम क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में जाती है, फिर ग्राउंड स्टेट में, तो बिकॉज ऑफ एटम ये स्पेक्ट्रम मिलता है, इसको इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब द स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम लोग लर्न करना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे बोलते हैं द स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन spectrum is called spectroscopy. Is called spectroscopy. Or the instrument uses to study the spectroscopy means study of emission and absorption is known as spectrograph. Spectrograph.